हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर से आपके एक भी प्रश्न ना छूटे, इसकी पूरी गारंटी मेरी रहने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और आप लोगों का पूरा भरपूर प्यार और समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर आपको अगस्त वाली करंट अफेयर्स चाहिए कंप्लीट, तो आप नीचे अगस्त लिखिए। जितने लोग ज़्यादा लिखेंगे इसकी वीडियो में कल या परसों लाने की कोशिश करूंगा। अगर 100 लोगों ने कमेंट कर दिया तो ये वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। जैसे ही 100 कमेंट आता है, डेफिनेटली आई एम वर्किंग ऑन पीपीटी, ये आपको मिल जाएगा। आपके ही फायदे की बात है। लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मुझे भी काम करने में बड़ा मजा आता है। तो देखिए, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल सीएसबी में कंप्लीट जुलाई का जो सिलेबस है वो हम लोग जो है कंप्लीट जो करंट अफेयर्स हुए हैं, घटनाएं घटित हुई है, इवेंट हुए हैं, इंटरनेशनल, फुटबॉल, स्पोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाएगा। आप खुद जो है प्रश्न को देखोगे, आपको लग जाएगा आइडिया कि मैंने क्या बनाया है आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, कोई बीच में एड ब्रेक नहीं आएगा। शुरू करेंगे और आखिरी में एड ब्रेक आएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, 499 में आप मेरे हैंड रिटेन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, जिसमें आप इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ। जिन्होंने आर्मी स्कूल की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर लिया, वो परचेज ना करें। जिनके पास कुछ भी नहीं है आखिरी समय में पढ़ने के लिए, उनके लिए ये रामबाण होगा। तो जरूर आप परचेज कर लें आखिरी समय में। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इफ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। 100 रुपीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। आर्मी स्कूल मैंने 3 टाइम्स क्वालिफाई करा है, तो उसका सारा निचोड़ आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। कंप्लीट जुलाई को खत्म करते हैं। देखो, मेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2023? इंडिया की रैंकिंग हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी थी? तो देखिए, इंडिया की रैंकिंग 80 थी। बिल्कुल आसान सा जवाब। लेकिन आपसे कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहला जो कंट्री था, वेरी फर्स्ट पोजीशन पे, वो कौन था? तो याद रखिएगा, पहले पोजीशन पे कौन था? सिंगापुर था। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। आप लोग पेन पेपर पे प्लीज नोट डाउन करते जाइए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि अच्छा ठीक है, पहले पोजीशन पे तो सिंगापुर रहा, और लास्ट पोजीशन पे कौन था? तो देखिए, लास्ट पोजीशन पे यहाँ पे आपको अफगानिस्तान मिलेगा। कौन मिलेगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो रैंकिंग है वो सबसे लास्ट है। अब इंडिया के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इंडिया जो है बिना पासपोर्ट के, आप बिना वीजा के जो है 57 कंट्रीज को जो है विजिट कर सकते हो। कितने कंट्री को? 57 को। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पड़ते थे मैंने आपको बता दिया। टॉप कंट्री, लास्ट कंट्री, और इंडिया जो है कितने कंट्री को विजिट कर सकता है विदाउट एनी वीजा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 80 रैंक है इंडिया की, लेकिन 57 कंट्री हम लोग विजिट कर सकते हैं। मेरे टंग के जस्ट टॉप पे छोटा सा घाव हो गया, जिसके वजह से बोलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा आप जो है इसे बियर कर लेना। आगे देखते हैं, हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 विंबलडन चैंपियनशिप? देखिए, चैंपियनशिप जो है 2023 का विंबलडन किसने जीता? सबसे पहले आप जान लो कि साल भर में, 1 ईयर में जो है टोटल 4 विंबलडन, जो 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम की बात करूं तो 4 होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद जो है फ्रेंच ओपन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट में लिखता भी जा रहा हूँ। फ्रेंच ओपन, फिर आपको विंबलडन मिलेगा, जिसके बारे में अभी मैंने बात करी है। अब चौथे नंबर पे लास्ट में सबसे आखिरी में यूएस ओपन होता है। पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, फिर यूएस ओपन। अब यहाँ पे पूछा गया कि किसने मैन वाला जो है सिंगल टाइटल जीता है। नाम जो है आप याद रख लीजिए, कार्लोस जो है इनका नाम है, और यह 20 या 23 साल की उम्र में इन्होंने ये कारनामा कर दिया। और बहुत ही अद्भुत वाली बात है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा ये स्पेन को बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किसको हराया है? ये जो कार्लोस हैं, इन्होंने जो है किनको हराया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रनर अप कौन थे? तो नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा नाम, क्या नाम है इनका? नोवाक। और ये सर्बिया से हैं। कहाँ से हैं? सर्बिया से। ये भी क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप कि मैंने आपको सारी बातें बता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है फीफा यानी कि फुटबॉल की बात हो रही है। महिलाओं का जो वर्ल्ड कप है किसने जीता है? ये तो सबसे पहले जेंडर बायसनेस की पहचान है, मेल फीमेल किया जा रहा है, बट कोई बात नहीं। पूछा है जीता किसने है, तो इसका जो देखो सही जवाब है वो है स्पेन। क्या है सही जवाब? जीता किसने है? स्पेन। अब पूछा जाएगा कि होस्ट कंट्री कौन सी थी, तो ये भी मैं आपको बता दूं,
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने मिलकर जो है इसे होस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और करंट अफेयर्स की क्लास में मैं बता दूं, न्यूजीलैंड वो कंट्री था जिसने अपने सभी सुपरमार्केट या फिर ग्रोसरी स्टोर से प्लास्टिक को कंप्लीटली बैन कर दिया है। आप जो है इनके सुपरमार्केट में जाओगे, यू कांट गेट अ प्लास्टिक बैग देयर। आपको अपना कपड़े का थैला या फिर अपने सामान को लाने के लिए कुछ भी जो है, सामान को लाने के लिए कुछ भी आपको जो है चीज़ें लेकर जानी पड़ेगी। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया आंसर इसका, स्पेन। क्लियर हो गई बातें। अब देखिए इन्होंने जो है किसने सबसे ज़्यादा गोल किया, तो देखिए जापान की हिनाता इनका नाम है, आप जो है गूगल पे सर्च कर लेना पूरा नाम क्या है। इन्होंने 5 गोल किया था। कितने गोल्स किए थे? 5 गोल्स। ठीक है, ये बात आप याद रखना। हिनाता जो टॉप स्कोरर थी गोल करने वाली, 5 गोल। अब 5 गोल्स। और जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था उनके बारे में भी मैं बता दूं। बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड है वो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड स्पेन की एताना, याद रखिएगा नाम, एताना। ये कहाँ की थी? स्पेन की थी। इनको जो है सबसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the brand ambassador of ICC World Cup 2023? नाम है इनका शाहरुख खान, SRK शॉर्ट में बोला जाता है, शाहरुख खान। इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट कौन करेगा, होस्ट कंट्री कौन सी है? तो याद रखिएगा इंडिया। कौन है? इंडिया। अगर नंबर 1 रैंकिंग की बात की जाए ओडीआई टीम की, आई रिपीट ओडीआई टीम की, तो कौन है ओडीआई पे? अभी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों जो है नंबर 1 पे बना हुआ है। एक और बात आपको बतानी है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो WTC हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है किसने जीती थी? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर जीता है। इंडिया 2 बार फाइनल में पहुंचा है, एक बार ऑस्ट्रेलिया से हारा, एक बार न्यूजीलैंड से ये हार चुका है। चलिए सारी बातें अगर क्लियर हो गई तो एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है इसका दुबई में है। अब मैं आप लोगों से एक प्यारा सा सवाल पूछ लेता हूं, आईसीसी का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 दलीप ट्रॉफी? दलीप ट्रॉफी जो है सबसे पहले आप जान लो क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे? क्रिकेट से। ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल जोन, अलग अलग जोन जो हैं, नॉर्थ जोन, ये इसको जो है खेलते हैं। अच्छी बात है। अब आपको ये बताना है कि किसने जीता है 2023 का खिताब। तो ये है साउथ जोन। हारा कौन है? रनर अप कौन है? तो देखिए रनर अप जो रहने वाला जो जोन है उसका नाम है वेस्ट जोन। साउथ ने जीता है और रनर अप टीम रही थी वेस्ट जोन। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री होस्टेड 2023 नाटो समिट? नाटो का फुल फॉर्म नीचे कमेंट में आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप बताओगे। टोटल इसमें जो है 31 कंट्री है। अभी और भी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा, इसमें बढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो सबसे नई कंट्री है वो कौन है? तो याद रखिएगा उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड इसमें जो है शामिल हो चुका है। और आगे जो करंट अफेयर्स आएंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ और कंट्रीज में इंक्लूड हो सकती है। और फिलहाल जो है लिथुआनिया जो है यहाँ का जो है पहला बनने वाला ये है, इसने होस्ट किया है लिथुआनिया ने। अब कुछ और बातें आपको जाननी चाहिए नाटो के बारे में। नाटो के बारे में ये है सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस। मैं आपको शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं, सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस का नाम ही है नाटो। अगर एक कंट्री पे कोई कंट्री अदर कंट्री अटैक करती है तो सारे कंट्री मिलकर उस कंट्री को ही बैंड बजा देंगे। इसीलिए जो है रसिया यूक्रेन वॉर होने का मेन वजह नाटो है। यूक्रेन नाटो को शामिल होना चाहता था, रसिया अपोज कर रहा था, जिस वजह से यूक्रेन और रसिया आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। आगे देखो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से, और आप लोग बहुत प्यारे लोग हो, बहुत तेजस्वी पढ़ाई करने वाले लोग हो। नीचे कमेंट करके बताइए यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, ये आपको बताना। ये जूइस हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। इनका नाम क्या है वो बताना है। यूक्रेन की कैपिटल क्या है वो आप बता दीजिए। और रसिया के जस्ट बगल में बेलारूस है जो इस वॉर में जो है, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है रसिया को बहुत सपोर्ट कर रहा है। और आपको बताना है बेलारूस की कैपिटल क्या है और बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए फिलहाल आरपीएफ के नए अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल का नाम आपको बताना है। डायरेक्टर जनरल जो हैं उनका नाम आपको इसमें बताना है, कौन नए बने हुए हैं। तो मनोज यादव जी, एक्चुअली यहाँ पे ए आ गया, सॉरी फॉर दैट। देखिए मनोज यादव जो है आरपीएफ के जनरल डायरेक्टर बने हुए हैं। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल जो है आपको मैं वेट मिनट, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, वेट जी हाँ अब क्लियर है। विच कंट्री वॉन मोस्ट मेडल एट 2023 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप?
वर्ल्ड जो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है उसको जो है किसने जीता है, सबसे ज़्यादा मेडल जो है किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है चाइना। चाइना ने इस खिताब को जीता है। और याद रखिएगा ये होस्ट कंट्री जो है, यहाँ पे देख लो, ये रहा होस्ट कंट्री। कौन? फ्रांस ने इसको होस्ट किया था और सबसे ज़्यादा मेडल चाइना ने जीता था। कितना? 45। कितना मेडल जीता है चाइना ने? 45। नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। चाइना ने 45 मेडल जीता है। इंडिया की बात अगर की जाए, यहाँ पे इंडिया ने कितना मेडल जीता है? तो 19। कितने मेडल यहाँ पे इंडिया ने जीते हैं? 19। और 3 गोल्ड मेडल है इसमें। और भी मैं आपको बता दूं, 3 गोल्ड मेडल के अलावा 4 सिल्वर है और 3 जो है ब्रॉन्ज मेडल भी हम लोगों ने जीता है। क्लियर हो गई बातें। और भी कुछ मेडल्स हैं अलग अलग मिलिट्री में, अलग अलग क्षेत्र में, उसको मैंने नहीं शामिल किया है। मेन इवेंट वाले को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट 2023 मोबाइल कांग्रेस? मोबाइल कांग्रेस जो है कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है? अच्छी बात है। इसका सही जवाब देखिए न्यू जो होगा वो होगा न्यू दिल्ली। और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एसएससी के एग्जामिनेशन में तो खास करके। फिलहाल इसका जो थीम है वो याद रखिएगा, वो है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल देखो, एक्स नोमैडिक। नोमैडिक मतलब होता है घूमने वाला, घुमंतु। हिंदी में अगर बोलूं टू बी प्रिसाइज, घुमंतु। एक्स नोमैडिक एलिफेंट 2023 हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड, उस और कंट्री का नाम बताना है जिसने ये नोमैडिक एलिफेंट 2023 को होस्ट किया है। उस कंट्री का नाम है मंगोलिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मंगोलिया। इंडिया और मंगोलिया ने मिलकर इसे जो है होस्ट किया था। अगला सवाल देखो, इन विच स्टेट गजा कोठा हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? कहां पे ये जो है गजा, गजा मतलब आपको पता है संस्कृत का एक वर्ड है, गजा हाथी को कहा जाता है। कहां पे किया गया है? याद रखिएगा ये आसाम में किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि इंसान जो है हाथियों के बारे में जान सके और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इंसान और एलिफेंट के बीच में, इसको कम किया जा सके। इसलिए जो है इन सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। ऑथर बीटल लीफ, यहाँ पे सॉरी, अथुर बीटल लीव्स यानी कि जो पान का पत्ता है, इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज। आपको बताना है किस स्टेट को ये अवार्ड जो जीआई टैग है वो मिल चुका है। तो इसका याद रखिए नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल पता है आपको? चेन्नई है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ के सीएम कौन है? नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर? किस मिनिस्टर के द्वारा जो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की गई है? आपको नाम बताने हैं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा वो होगा रेलवे मिनिस्ट्री। और इसमें टोटल 500 नए जो पुराने जो रेलवे स्टेशन है उनको रीडेवलप किया जाएगा। क्या करने का काम किया जा रहा है? रीडेवलप करने का काम किया जा रहा है। 508 पुराने स्टेशन को बिल्कुल नया बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन एक्सपोर्ट? देखो यहाँ पे सिर्फ ये पूछ लिया गया कि हम लोगों को उस स्टेट का नाम बताना है जिसने ज्यादा अलग अलग जगहों पे क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है, सामानों को बेचा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तमिलनाडु। और दूसरे नंबर पे जो है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए तमिलनाडु जो है कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र भी कोस्टल एरिया है, जिस वजह से ये ज्यादा सामानों को एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अच्छी बात है। लेकिन एक और सवाल इसमें पूछा जा सकता है, जो लैंड लॉक्ड कंट्री यानी कि जिसके पास समुद्र का रास्ता नहीं है, उसमें सबसे टॉप किसने करा है? तो नाम याद रखिएगा, हरियाणा। हरियाणा ने टॉप करा है। हरियाणा जो गुड़गांव है वहां पे बहुत सारा सामान बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। निसार मिशन जो है लॉन्च किया जाना है, कब ये लॉन्च होगा? 2024 में ये लॉन्च होगा। बड़ा आसान सा सवाल था। लेकिन निसार में देखो आपको ये जानना है, नासा और इसरो इसे मिलकर लॉन्च करेंगे। कहां से लॉन्च करेंगे? सतीश धवन स्टेशन से, जो कि कहां है? आपको बेंगलुरु में मिलेगा। कहां मिलेगा? बेंगलुरु में। सतीश धवन से ये लॉन्च किया जाएगा। नासा और इसरो का ये ज्वाइंट वेंचर है। अगला सवाल देखिए, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आपसे पूछा गया है। कौन सी स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है? बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसरो। लेकिन इसरो से सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पता है आपको, अभी मैंने बताया, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। अब इसे इस्टेब्लिश कब किया था? 1969 में, 1969 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे सतीश धवन जो है बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। उनको जो है फादर ऑफ स्पेस वाली बात भी कही जाती है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे। विच रॉकेट यूज टू लॉन्च चंद्रयान 3? बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत ही महीन सा सवाल है। LVM3
याद कर लीजिए, चंद्रयान वाले क्वेश्चन को पढ़ ही लेना, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा, इसकी पूरी पूरी गारंटी लेता हूं। G20 वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक मिलेगा प्लीज जाकर देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर सारे वीडियो को जरूर चेकआउट करें, डेफिनेटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है, आई रिपीट। फिलहाल चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया है, रॉकेट का नाम आपको बताना है। तो देखिए इस रॉकेट का नाम है LBM-3। दूसरी बात, इसकी वजन कितनी थी, वेट कितनी थी, तो देखिए 3900 kg का ये रॉकेट था, और सतीश धवन जो आंध्र प्रदेश में है वहां से इसे लॉन्च किया गया था। अब सवाल ये भी आता है इसका निक नेम क्या था, तो इसका नाम रखा गया था फैट बॉय। इसका नाम क्या था, निक नेम फैट बॉय। ठीक है, बॉडी शेमिंग वगैरह कुछ नहीं है। और आगे देख लेते हैं कुछ और इसमें जीके है क्या, नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ सॉरी, एक और जीके तो है ही यहाँ पे। इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने साउथ पोल पे जो है लैंडिंग करी है। इंडिया पहला कंट्री बना है। ओवरऑल 4th कंट्री बना है जिसने चांद पे जो है लैंड कराया, मून पे जो है अपना जो है रोवर है उसे लैंड कराया है। सॉफ्ट लैंडिंग, याद रखिएगा सॉफ्ट लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार चंद्रयान 2 को हम लोगों ने लैंड तो करा दिया बट सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, वो क्रैश हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च नेशनल, देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है एनीमिया एलिमिनेटन, जो एलिमिनेशन मिशन है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा पीएम मोदी। अब आपको क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये एनीमिया एलिमिनेशन मेथड क्या है, तो देखिए आरबीसी आपको पता ही है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका शेप में जो है इफेक्ट हो जाता है इस वजह से, और इसे पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। बहुत ही कॉस्टली इसका ट्रीटमेंट है, इसलिए जो है सरकार इस पर ध्यान दे रही है, अच्छी बात है। 3rd वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, जो 3rd पूरे हिंदू कॉन्फ्रेंस को किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, याद रखिए बैंकॉक में ये किया जाएगा, बैंकॉक। और इसका जो थीम है धर्म द अबॉव द विक्ट्री, याद रखिएगा, थीम को याद रख लीजिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड रिपोर्ट ऑन अ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। बात की जा रही है किसने किया है, एजुकेशन मिनिस्टर ने। अब बोलोगे ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है, इसमें जो सबसे अच्छा एजुकेशन को लेकर आगे बढ़े हैं उस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा गया है। तो पहले नंबर पे कौन है भैया, पहले नंबर पे है पंजाब, जिसने एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे कौन है, राजस्थान। तीसरे नंबर पे जो यूटी है जिसका नाम है चंडीगढ़, क्या नाम है, चंडीगढ़। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और की ओर। विच कंट्री वॉन FIH हॉकी प्रो लीग 2023 टाइटल, 2023 टाइटल जो है किसने जीता, नीदरलैंड ने। किसने जीता, नीदरलैंड ने। याद रखिएगा रनर अप टीम कौन रही थी, रनर अप टीम रही थी ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, नाम नीचे कमेंट करके बताना है आपको। देखियो मैं क्या बोल रहा हूँ, टंग की वजह से ये चीजें हो रही है। ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ये किया गया है। अब सवाल ये भी आएगा कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसने दी, हरमनप्रीत सिंह इनका नाम है, और इन्होंने टोटल 18 गोल दाग दिए थे। कितने, 18। चलिए आगे बढ़ेंगे 18। अगला सवाल है, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेविक बेस्ड नेविगेशन डिवाइस। देखिए नेविक का मतलब होता है नेविगेशन करना इंडिया कोस्टल रीजन में। ये किसने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है इसे, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी नंबर, एलिना जियो सिस्टम्स के द्वारा ये बनाया गया है। ये नई स्पेस जो है स्टार्टअप है, इसका ही काम है जो है स्पेस की चीज़ों को देखना। ये जो आपको स्टार्टअप है वो बेंगलुरु में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। बड़ा प्यारा सा सवाल है, ये काम किसने करा है, न्यू दिल्ली ने करा है। ग्रीन हाइड्रोजन जो कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल लेवल पे वो न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका एम क्या है, इसका एम है टू इस्टेब्लिश अ ग्रीन हाइड्रोजन इकोलॉजी। याद रखिएगा इसका थीम क्या है, फिर से दोहरा देता हूं, टू इस्टेब्लिश अ ग्रीन हाइड्रोजन इकोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। विच कंट्री हैज टॉप्ड, किसने टॉप किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स। बड़ा प्यारा सा सवाल है, अगर किसी ने पुरानी वीडियो देखी होगी उसे आंसर पता होगा। आइसलैंड ढूंढो कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में। अब सवाल आता है दूसरे नंबर पे कौन था, तो दूसरे नंबर पे डेनमार्क था। ये जो है सेकंड पोजीशन पे रहा था डेनमार्क, पहले पोजीशन पे आइसलैंड रहा था। अब आपके सामने सवाल आता होगा इंडिया कहाँ है, इंडिया है 146 में। इसमें देखिए मिलिट्री आपके कंट्री में क्या जो है रोल प्ले कर रही है, आपका एग्रेशन है किसी कंट्री के साथ, या फिर सामने वाली जो नेबरहुड की कंट्री है वो आपके पड़ोसी राज्य जो हैं, स्टेट जो हैं, या फिर आप उसे कंट्री ही बोल दो, वो आपके ऊपर कैसी जो है एग्रेशन उसका है। इससे जो है सवाल, इसके जो वजह से जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स तैयार किया जाता है। क्लियर हो गई बातें।
आगे बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च्ड भारत 6G अलायंस, किसने जो है ये भारत 6G अलायंस कराया? तो डीटीओ ने, यानी कि डीटीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। याद रखिएगा, इंडिया पहला कंट्री बनना चाहता है जो 6G लॉन्च करना चाह रहा है। याद रखिएगा, आप अभी जो 5G अगर यूज कर रहे हो तो इससे 100 टाइम्स ज्यादा स्पीड देगा कौन? 6G आपको जो है ये स्पीड प्रोवाइड कर देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री बिकम द फुल मेंबर ऑफ SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा नाम उसका है संघाई। क्या नाम है? संघाई। और भी इससे सवाल बन सकते हैं कि इसका जो फुल मेंबर है अभी हाल फिलहाल में कौन बना है? ईरान। इसकी कैपिटल है तेहरान। याद रखिएगा नाम, कहाँ है इसकी कैपिटल? तेहरान। ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसलिए मैंने ये सारी बातें बता दी आपको। और एक और बात, ये कौन सा मेंबर बना है? 9th। इससे पहले 8 कंट्री यहाँ पे पहले ही मेंबर बन चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसका मेंबर बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। When वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट एवरी ईयर, 28 जुलाई को जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 28 जुलाई को। अब बात आती है कि 28 जुलाई को क्यों करते हैं, तो एक साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज इन्होंने जीता है, बेराइच ब्लूमबर्ग, इनके ही नाम पे हम लोग इसे करते हैं। इसका थीम क्या है? वन लाइफ वन लीवर। वन लाइफ वन लीवर इसका जो है थीम है। याद रखिएगा, शायद ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वन लाइफ वन लीवर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ अ 2023 सैप चैंपियनशिप? सैप चैंपियनशिप जो है किसने जीता? प्राउड फील कीजिए, इंडिया ने जीता है। किसे हराकर? कुवैत जो है यहाँ पे रनर अप रहा था। ठीक है। होस्ट कंट्री कौन थी? इंडिया ही ने होस्ट किया था और इंडिया ने इसे जीत लिया है, ये भी याद रखिएगा। एक और सवाल, सबसे ज्यादा गोल किसने किया था? सुनील छेत्री, नामी काफी है इस पर्सनालिटी की, क्या ही बात की जाए। उन्होंने 5 गोल किए हैं टोटल। कितने? 5 गोल 5G की स्पीड से। चलिए 5G की स्पीड से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्टर जनरल है, किसे अपॉइंट किया गया है? उनका नाम आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, क्यू दोंग्यू। ये यहाँ के क्या है? डायरेक्टर जनरल इनको जो है यहाँ पे बनाया गया है। अच्छी बात है। आपसे और क्या सवाल पूछा जा सकता है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम में। कहाँ मिलेगा? रोम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023? याद रखिएगा 67 रैंक आई हुई है इंडिया की। और टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। किसने किया है? स्वीडन ने। याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेनमार्क जो है 2nd पोजीशन पे था ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो ये 30 क्वेश्चन थे जुलाई के। और भी अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए होगा अगस्त का पार्ट 2, तो नीचे कमेंट करके आपको सिर्फ और सिर्फ अगस्त लिखना है। इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो कल लाने की पूरी कोशिश करूंगा। 100 कमेंट मुझे चाहिए तभी ये वीडियो बनेगी। बाय द वे फिर से दोहरा दूं, 499 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो मुझे। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे।